हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। और आज हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, आज हम लोग का ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर है। तो देखो प्रॉब्लम में कहा क्या रहा है कि फाइंड dy बाई dx इन द फ्लोइंग। आपको इसमें dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू हो रहे हैं। अब देखो, मेरा जो आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें भी हम लोग को क्या करना है, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, वो भी बोथ साइड करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स WRTX वी गेट। ये WRT होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम लोग ये डिफरेंशिएटिंग करेंगे यानी अवकलन करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, तब हम लोग को क्या मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो चलो भाई हम लोग करते हैं, x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएटिंग करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे DC ऑफ 2x। ठीक है, प्लस देखो इसको क्या लिखेंगे, DC ऑफ 3y, और इसको क्या लिखेंगे, DC ऑफ sin x। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। आपके पास जो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, तो हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं, वो भी बोथ साइड दोनों तरफ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग को ये मिल रहा है, तो DC ऑफ 2x, आपको नीचे ये x दिखाना है, DC ऑफ 3y, DC ऑफ साइन x। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आप डिफरेंशिएटिंग उसी क्वांटिटीज़ का करना जो D से संबंधित है, जो D से रिलेटेड है उसी का हम लोग डिफरेंशिएटिंग कर सकते हैं। जो D से रिलेटेड नहीं होगा उसका डिफरेंशिएटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन उसी राशि का होगा जो D से संबंधित है, और शेष जो राशि हमारा है वो बाहर हो जाएगा। तो D से रिलेटेड हमारा x है ना, ये x अंदर रहेगा, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2 को बाहर कर दिए, तो 2 इंटू यहाँ क्या हुआ, DC ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आप ध्यान से देखो कि आपका क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि D से संबंधित x है। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे करो कि आप सबसे पहले 3 को बाहर कर दो। यहाँ आपका क्या हो रहा है, dy बाई dx हो रहा है। ठीक है, dy बाई dx हो रहा है। ये 3 तो आप बाहर ही कर दोगे, D से संबंधित नहीं है, ये 3 को आप बाहर करो। और यहाँ आपका देखो क्या है, DC ऑफ साइन x है। ध्यान से आप समझोगे। ठीक है, अब देखो भाई, ये dx आपका क्रॉस हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, 2 है। 2 प्लस यहाँ क्या है, 3 इंटू dy बाई dx इक्वल टू, और DC ऑफ साइन x हमने आपको फार्मूला बताया था कि DC ऑफ साइन x क्या होता है, हमारा cos x होता है। DC ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो हमारा प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, हमें dy बाई dx निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो हमारा यहाँ है ना, 3 इंटू dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ देखो हमारा cos x है, और ये जो +2 है इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यानी -2। अब देखो भाई यहाँ इंटू है ना,
तो हमारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 है और ये इंटू है तो क्या हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो आपका ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3 इंटू cos x माइनस 2। इट इज़ माई आंसर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब आओ भाई 2 नंबर के प्रॉब्लम पर आओ। यहाँ देखो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई और हम लोग को फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग करेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग ये लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग करेंगे हम लोग बोथ साइड यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग करेंगे, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तब हम लोग को क्या होगा वी गेट, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएटिंग कर देंगे और तब हम लोग को क्या मिलेगा। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग करो, वो भी क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको x के सापेक्ष। तो डी ऑफ 2x आपको नीचे x दिखाना होगा क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो यानी x के सापेक्ष कर रहे हो। फिर क्या हो जाएगा डी ऑफ 3y, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा डी ऑफ साइन y। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। तो डिफ्रेंशिएशन हम उसी राशि का निकाल सकते हैं जो d से संबंधित है और शेष जो राशि है उसको हम बाहर करेंगे। तो d से संबंधित गौर से देखो आप कि d से संबंधित कौन है, d से संबंधित x है भाई, ठीक है। d से संबंधित कौन है x है, d से संबंधित कौन है x है, d से संबंधित x है ना। तो हम इस 2 को क्या कर देंगे आउट कर देंगे यानी बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया 2 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। प्लस देखो यहाँ भी d से संबंधित x है, 3 नहीं है, 3 को हम लोग आउट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स। अब यहाँ देखो यहाँ आपका साइन y है और यहाँ dx है। आपका फार्मूला पर ये किसी तरह से सूट नहीं कर रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे? हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी ये ट्रिक। इसको ऐसे लिखिएगा डी ऑफ साइन y और फिर हमने बताया था कि लेफ्ट उंगली से इसको चाँप दो तो यहाँ क्या हो जाएगा dy, ठीक है। और फिर dy जो नीचे है इसको ऊपर करो फिर dy बाई डी एक्स। क्योंकि देखो आप ये फार्मूला को बखूबी जान रहे हो कि डी ऑफ साइन x, ठीक है। ये फार्मूला जान रहे हो डी ऑफ साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos x होगा। तो यहाँ गौर से देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तब हमारा फार्मूला cos x होता है। तो यहाँ देखो यहाँ y था और यहाँ x था तो आपका फार्मूला पर किसी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है ना। तो फार्मूला पर फिट बैठाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अब देखो ये y और ये y सेम हो गया तो फार्मूला पर ये टूट जाएगा, ठीक है। अब चलो भाई ये x डी एक्स बाई डी एक्स 1 बार में क्रॉस हो गया और 2 और 1 को इंटू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और डी ऑफ साइन y आपका फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा और यहाँ है इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो एक काम करो साइड चेंजिंग कर दो, आप ऐसे करो cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यानी इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो। अब देखो क्या करोगे cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये प्लस को इधर करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये क्या है 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 होगा। यहाँ तक समझ रहे हो। अब ये डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले रहे हैं, दोनों में है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो गया cos y है और -3 है इक्वल टू 2 हो गया। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
यहाँ तो 2 है और ये इंटू है, ये इंटू को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, यानी 2/cos y - 3 इट इज़ माई आंसर। आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ इस प्रॉब्लम पर, आपको dy/dx निकालना है तो क्या करोगे, आपको डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड में करना पड़ेगा, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x, तब हम लोग को प्राप्त होगा वी गेट, यानी डिफरेंशिएटिंग करना होगा बोथ साइड में, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक है। तो आप इसका कर लो ना डिफरेंशिएटिंग, वो भी x के सापेक्ष, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dc ऑफ ax, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, इसको क्या लिखोगे, dc ऑफ by², ठीक है, और फिर इसको क्या लिखोगे, dc ऑफ cos y। अब आप कैसे करोगे समझोगे। डिफरेंशिएशन आप उसी राशि का निकाल सकते हो जो d से संबंधित है, शेष राशि आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ dc ऑफ ax है, ये देखो भाई a की तरह बन गया था, ये d है, ये आपका d है, इसको d समझिएगा, ठीक है। अब देखो dc ऑफ ax, तो डिफरेंशिएशन उसी राशि का होगा जो d से संबंधित है, शेष राशि आपका बाहर हो जाएगा। तो d से संबंधित क्या x है, x है, तो ये a तो नहीं है ना, तो a को हम लोग क्या कर देंगे, a को हम लोग आउट कर देंगे, तो a आउट हो गया और आपका क्या हो गया, dx/dx हो गया। अब देखो भाई d से रिलेटेड आपका b नहीं है, तो b को हम लोग बाहर कर रहे हैं, b को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर कर रहे हैं, और यहाँ हमारा क्या हो रहा है, dc ऑफ y², ठीक है। अब देखो भाई यहाँ हमारा क्या है, dc ऑफ, ये हमारा cos y है। अब ध्यान से देखो, चलो ये और ये तो हमारा क्रॉस हो गया, यहाँ हमारा a हुआ, यहाँ हमारा क्या हुआ, a हुआ, ठीक है। तो अब देखो भाई ये dx आपका क्रॉस हो गया, यहाँ तो 1 हो गया, a × 1 क्या हो गया, a हो गया। अब देखो गौर से, यहाँ ये b तो बाहर ही हो गया, यहाँ तो आपका प्लस हो जाएगा a+, यहाँ a+ आपका देखो ये आपका यहाँ y² है और यहाँ dx है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा dc ऑफ xn, ठीक है, dc ऑफ xn, तो nx n-1 होता है। तो यहाँ देखो ये x और ये x आपका सेम है, तब ये फार्मूला पर आपका फिट बैठता है ना। और यहाँ देखो आपका y² और यहाँ x है, तो काम चलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे करोगे, dc ऑफ y² है, तो यहाँ आप लिखोगे y कि, तो यहाँ क्या करोगे, ये स्क्वायर जो देख रहे हो ना, इसको हाइड कर दोगे, और dc ऑफ y² है, यहाँ आप y लिखोगे, तब आपका फार्मूला पर ये टूटेगा। और फिर आप क्या करोगे, ये नीचे वाला जो dy है इसको ऊपर कर दोगे, dy/dx, तब होगा। इस पर आपका फार्मूला पर सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ आपका y² है और यहाँ आपका x है, तो ये नहीं होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x रहना चाहिए। अब जैसे देखिए ये y² है तो यहाँ y हुआ, अब फार्मूला पर टूटेगा। इसको कैसे हम लोग तोड़े, तो dc ऑफ देखिए y² है, तो ये स्क्वायर को आपने साइलेंट किया तो नीचे आपका dy हुआ, फिर ये नीचे वाला ऊपर लिखो dy, उसके बाद dx होगा। फिर आप इसको देखो, यहाँ आपका एक फार्मूला इस तरह का होता है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि dc ऑफ cos x आपका क्या होता है, -sin x होता है, ये तो आप जान रहे हो। तो यहाँ देखो ये x और ये x आपका सेम हो रहा है, तब ये फार्मूला हुआ। अब यहाँ देखो यहाँ y है आपका, यहाँ x है, तो फार्मूला पर सूट हो नहीं रहा है, तो इसको कैसे आप करोगे, तो dc आपका dc ऑफ cos y है, dc ऑफ cos y है, तो ये cos को आप हाइड कर दो, तो यहाँ क्या लिखोगे, dy लिखोगे, ठीक है, समझ रहे हो। ये dc ऑफ cos y को ऊपर लिखो, और ये cos को लेफ्ट तरफ से हाइड कर दिए, देखिए y हो रहा है तो नीचे dy लिखे, फिर dy को आप ऊपर लिखो, फिर तब लिखो आप dx। समझ में आ रहा है ना। अब समझो भाई, अब यहाँ क्या है, a+, अब b × अब देखो dc ऑफ xn क्या होता है, nx n-1 होता है, तो यहाँ हमारा n के जगह पर क्या है, 2 है, तो 2, और यहाँ x नहीं है, यहाँ y है,
और फिर n-1 यानी n आपका क्या है 2 है, तो 2 - 1 इंटू dy बाय डी एक्स। अब डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ डी सी ऑफ कॉस वाई क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब चलो समझो a प्लस बी इंटू 2y, और 2 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ क्या है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो इसको आप इस तरह से तो लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ये इस पर 1 है, ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा आपका b इंटू 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ क्या है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो भाई, ठीक है एक काम करो और क्या करोगे, देखो यहाँ आपका b इंटू 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स है, ये माइनस को इधर करो, ये माइनस को इधर करोगे तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, प्लस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स है, और ये आप प्लस ए को इधर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस ए। अब देखो यहाँ डी वाई बाय डी एक्स दोनों में है, तो हम डी वाई बाय डी एक्स आपका कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा b इंटू 2y प्लस ये डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया मेरा साइन वाई बच गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस ए। अब देखो हम लोग डी वाई बाय डी एक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए, और बाय यहाँ क्या हो जाएगा b इंटू 2y प्लस साइन वाई। ठीक है, इसको देखो हम सिस्टम से थोड़ा लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए, और इसको क्या लिखते हैं इससे 2by और प्लस साइन वाई। ऐसे ये वही चीज़ था, कोई दिक्कत नहीं था, बट सिस्टम से लिख दिए। अब आई होप आप इसको आप बढ़िया से समझ गए। अब आप आओ भाई 4 नंबर के प्रॉब्लम में, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे तो सबसे पहले आप लिख दो कि डिफरेंशिएटिंग, क्या कर दोगे आप डिफरेंशिएटिंग करोगे, आप क्या करोगे डिफरेंशिएटिंग करोगे बोथ साइड, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग करो, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करना है, यानी अवकलन करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं डी सी ऑफ एक्स वाई, डी सी ऑफ एक्स इंटू वाई है ना, फिर डी सी ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो भाई डी सी ऑफ tan x, फिर हो जाएगा डी सी ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला आप पढ़ चुके हो, और वो फार्मूला क्या है कि अगर y इक्वल टू यू इंटू भी रहे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हमने फार्मूला बताया था कि डी यू बाई डी एक्स इंटू भी और प्लस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। ठीक है, अगर ये आपका रहेगा तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और एक फार्मूला हमने आपको ये भी बताया था, डी सी ऑफ tan x आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ रहे हो। और एक फार्मूला का इसमें कम लगेगा, डी सी ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। आप फार्मूला को बखूबी माइंड में रखो, क्योंकि अगर आप फार्मूला को माइंड में नहीं रखोगे तो फिर आपको बड़ा ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए फार्मूला को आप एकदम माइंड में रखो, फार्मूला मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप गौर से देखो, ये जो x है ना, ये x को हम u से सपोज करते हैं और y को हम v से सपोज करते हैं, और इस फार्मूला पर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, यानी डी एक्स बाई डी एक्स, और v के जगह पर y है तो इंटू वाई दिए, प्लस u इस बार क्या लिखेंगे x इंटू डी वी बाई डी एक्स है ना, तो v के जगह पर y है ना, तो डी वाई बटे डी एक्स। ये आप समझ चुके हो, क्योंकि
डी यू बाई डी एक्स, तो यू के जगह पर एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इंटू भी, और भी के जगह पर वाई है तो वाई दिए, फिर देखो प्लस का है तो प्लस साइन दिए, यू के जगह पर क्या दिए एक्स दिए, और डी वी बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया। अब चलो अब देखो गौर से, यहाँ एक्स एन है तो ये देखो ये एक्स और ये एक्स सेम होना चाहिए, और यहाँ वाई है यहाँ एक्स है, इसीलिए इसको फ्रेश कर लो। डी सी ऑफ वाई स्क्वायर जो है ना, तो यहाँ आप लिखोगे डी वाई लिखोगे। हमने आपको बताया था कि ये जो स्क्वायर है इसको हाइड कर देंगे, तो डी सी ऑफ वाई स्क्वायर जो है डी सी ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहाँ डी वाई होगा। ये स्क्वायर को जब साइलेंट किए तो नीचे डी वाई हुआ, फिर ये नीचे वाला डी वाई को ऊपर लिखोगे तब नीचे डी एक्स लिखोगे। ऐसे हम आपको तोड़ने बताई थी। ये तो आपका फार्मूला पर टूट ही जाएगा। डी सी ऑफ 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो चलो भाई सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए, और ये हमारा है डी वाई बाय डी एक्स, समझो ये, और ये आपका क्रॉस हो गया 1 बार में, तो 1 इंटू वाई क्या हो गया वाई हो गया, वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, समझ रहे हो। फिर क्या है यहाँ प्लस 2, ये एक्स एन पे क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, एन के जगह पर 2 होगा 2 वाई होगा, एन एक्स हो गया, तो एन के जगह पर 2 और एक्स के जगह पर वाई, एन माइनस 1, 2 माइनस 1 करोगे तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और इस पर पावर 1 दोगे तो 2 वाई होगा ना, इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखो। तो देखो ये तो x वाला डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, और ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक तरफ कर दो, तो देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और ये जो प्लस वाला है डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वल टू के इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इस पार में देखो क्या है हमारा सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। ठीक है, और ये प्लस वाई जो है इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस वाई। अब आगे देखो, अब आगे देखो यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 इंटू है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, सबसे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा एक्स, ये एक्स बचा ना, ये क्या बचा कॉमन ले लिया ना, डी वाई बाई डी एक्स तो सबसे कॉमन ही निकल गया, तो यहाँ x हुआ, यहाँ प्लस 2y हुआ, और माइनस ये निकल गया तो यहाँ क्या है 1 है, इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हमें चाहिए क्या डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, तो यहाँ देखो क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये जो इंटू है इस पार में आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। आई होप यही आंसर हुआ और आप इसको समझ गए। ठीक है, चलो भाई ये 5 नंबर का प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो सबसे पहले आप लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो क्या हर्जा है, क्या लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि आप ये कर रहे हो ना डिफरेंशिएटिंग कर रहे हो बोथ साइड, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और तब आपको विगेट क्या मिल रहा है ये लिखो, यानी आप क्या कर रहे हो डिफरेंशिएटिंग कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो दोनों तरफ, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स से सापेक्ष, तब हम लोग को मिल रहा है तो वही लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर डी सी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, फिर क्या होगा डी सी ऑफ वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा डी सी ऑफ 100। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको इसमें इतना फार्मूला का काम लगेगा, डी सी ऑफ एक्स एन, डी सी ऑफ एक्स एन क्या होगा फार्मूला एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, एक फार्मूला का आपको काम लगेगा कि डी सी ऑफ यू इंटू भी, ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी भी बाय डी एक्स। ठीक है, और एक फार्मूला होगा डी सी ऑफ सी 0, यानी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो चलो भाई
ये और ये तो सेम है, ये इस फार्मूला पर टूट जाएगा। डी सी ऑफ एक्स एन, एन एक्स एन माइनस वन पे एन आपका क्या है 2 है, एक्स और एन माइनस वन, 2 में 1 को माइनस करेंगे 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखो डी सी ऑफ यू इंटू वी पे इसको करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा u है, ये हमारा v है, तो डी यू बाई डी एक्स यानी डी यू यानी डी एक्स बाय डी एक्स इंटू वी के जगह पर क्या लिखेंगे y प्लस u क्या है x इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, और यहाँ प्लस देंगे। ठीक है, क्या देंगे, प्लस देंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए डी सी ऑफ एक्स एन पे तोड़े इसको, तो यहाँ 2x हुआ, ये डी सी ऑफ यू इंटू वी पे, तो डी यू बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस फिर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हुआ। अब ये देखो यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ x है, तो ये ऐसे होगा नहीं, तो डी सी ऑफ वाई स्क्वायर है। हमने क्या कहा था, ये स्क्वायर को आप साइलेंट कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा ना। अब फिर डी वाई को ऊपर लिखो, फिर डी एक्स लिखो, तब काम होगा आपका। और ये देखिए ये कांस्टेंट राशि 100 है, तो डी सी ऑफ सी क्या होता है 0 होता है, तो 100 आपका कांस्टेंट राशि है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका 0 होगा। समझ रहे हो। और ये आपका क्रॉस हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। देखो 2x प्लस वाई और 1 को इंटू करोगे तो y होगा, प्लस यहाँ आपका क्या है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखो यहाँ एक्स एन पे करोगे तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, एन की जगह पे 2y और n माइनस वन 2 माइनस 1 आपका साइलेंट रहता है, इंटू क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब देखो भाई क्या करोगे, इस पार में आपका है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखो ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, ये प्लस y इधर आएगा तो क्या हो गया -y। यहाँ तक समझ रहे हो। ये डी वाई बाई डी एक्स दोनों में है, दोनों में है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स दोनों में है भाई, तो कॉमन ले लो ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा हमारा x बचा और प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये दोनों तो निकल ही गया, यहाँ क्या हमारा बचा 2y, तो x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ क्या है -2x माइनस वाई। अब हमें क्या चाहिए, ये डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x माइनस वाई बाय x प्लस 2y। अब ध्यान से देखो, अब इसको आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, बट अगर आपका मन है कि मैं एक स्टेप और बढ़ाऊँ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस माइनस आप कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बाय यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2y। ठीक है, तो आई होप आप इस प्रॉब्लम, तो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स ये माइनस माइनस जो है ये कॉमन ले लोगे, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। आप इस तरह से भी लिख सकते, दोनों ठीक है अपने आप में। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के इस सारे सवाल को समझ चुके हो। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।